25 की रैली के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आना है। याद करो प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि मैं पेपर माफिया को पाताल से निकाल दूंगा, मैं उसकी कमर तोड़ दूंगा। तो कब तोड़ोगे कमर? कि वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया और इसलिए भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान में, हुआ कि नहीं हुआ? वो तमाम इस राजस्थान को निकल पड़ो। मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर सरकार के घुट्टे टिका देंगे। भाइयों, इस बात का ध्यान रखो। अगर हिम्मत है तुम लोगों के अंदर तो बीजेपी में हुकार भरो, सीएम के दावेदार तो भाजपा में थे तुम लोग। बड़ो मुख्यमंत्री मना कौन कर रहा है? मैंने ये कहा, लड़ाई लड़ी थी, महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, कुछ और लोगों ने लड़ी। अरे कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने तुम्हारे लिए बताऊं तो सही। आने वाले समय के अंदर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की पार पड़नी मुश्किल है। इसमें दिखा दो दिल्ली तक, इंतजार मत करना। और मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि 3.5 साल सरकार में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं की बेइज्जती है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। अगर उनके अंदर जरा सा भी स्वाभिमान होता तो खड़े होकर कहते 25 का सीएम हमें मंजूर नहीं। जिस तरह मैंने भरी विधायक दल की बैठक में कहा था कि वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है, मैं ठोकर मारता हूँ भारतीय जनता पार्टी के। वो दम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर नहीं है और नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदर। ये हमारी ताकत का ही परिणाम है कि वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया और इसलिए भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान में, हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरी ताकत थी। कुछ लोग मेरे पर आरोप लगाते, अरे अगर मैं जातिवाद करता तो मैं फिर पार्टी क्यों बनाता? पार्टी में टिकट दिए तमाम जातियों को, हर जाति के लिए लड़ाई भी लड़ी। पद्मावती का मामला आया, मेरा पूरा समाज खुद राजपूत समाज के साथ खड़ा था। आइयो, इस बात का ध्यान रखो। अगर हिम्मत है तुम लोगों के अंदर तो बीजेपी में हुकार भरो, सीएम के दावेदार तो भाजपा में थे तुम लोग। बड़ो मुख्यमंत्री मना कौन कर रहा तुम्हारे को? मैं कोई राजस्थान के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा जन्म भी यही हुआ है। लेकिन जो दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, मंत्री पदों को ठोकर मार रहा हूँ, जान हथेली पे लेके चल रहा हूँ, तुम्हारा सम्मान देश के अंदर बढ़ा रहा हूँ। लेकिन वोट 8.5, 9.5 इस हिसाब से तो 200 साल लगेंगे आरएसपी को सरकार बनने में। अरे कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने तुम्हारे लिए बताऊं तो सही। हुंकार ललकार भरी हर लड़ाई लड़ी, हर जाति की लड़ी, हर समाज की लड़ी, अन्याय के खिलाफ खड़ा मिला। मैं जातिवाद नहीं करता। इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर वो लोग जातिवाद करते हैं जो अंदर ही अंदर तीर चलाते हैं। हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले, जाति पूछ के काम नहीं करता। और मुझे ज्यादा कोई यहाँ क्लियरफाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कैसे जीता हूँ, कैसे राजनीति में, वो सब आप लोग जानते हो। अगर मुझे एक आध बार कोई वोट दे दिए तो उससे 10 गुना ज्यादा वोट आपके नेताओं को मैंने जगह जगह दिलाए जाए। ये भी याद रखो, मेरे को एहसान नहीं है। मैं लड़ता हूँ, मेहनत की खाता हूँ। मैं वो व्यक्ति नहीं कि पड़ा पड़ा पार्टी टिकटों पे चुनाव जीतता हूँ। पार्टी बनाई, ये बड़ी बात क्या हो सकती है? काजल की कोठरी में रहते हुए मेरा थैला जो उठाते थे लोग, और 3 बार कैबिनेट मंत्री बन गए। मैं तो नहीं बना, मुझे बनना ही नहीं। मैंने कहा मैं संतरी बन के सेवा करूंगा आपको। अरे कभी तो लड़ा के मानेंगे। लोग राजस्थान में लड़े थे मेरे भाई, तो सौदे करके समझौते करके उनकी हिस्ट्री भी ऐसी रहेगी, और जो लड़े उनकी हिस्ट्री अलग तरीके से। राजस्थान के नौजवानों को आश्वस्त करता कि 25 की रैली आर पार की ललकार हुंकार है। इसमें दिखा दो दिल्ली तक कि गर्मी के अंदर भी हम 1 लाख आ सकते हैं। इंतजार मत करना कि मोदी जी बीकानेर के अंदर जिस तरह एयर कंडीशन बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, जूस, पनीर पकोड़े, पता नहीं क्या क्या खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो तुम वेट मत करना। हमारी एयर कंडीशन बस आएगी, उसमें नाश्ता खाना अपने को खुद ही जचाना मामला। जचा लोगे कि नहीं जचा लोगे? तो उस दिन जयपुर में इतनी तादाद के अंदर आ जाओ, और जयपुर में जो भी गांव का बच्चा लड़का लड़की पढ़ रहा है वो तमाम इस राजस्थान को निकल पड़ो। मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर सरकार के घुट्टे टिका देंगे। 1 लाख की संख्या के अंदर अगर आप आ गए तो सरकार भी आपकी बन जाएगी। और मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि 3.5 साल सरकार में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आए मेरा नाम ले लेना और मैं कह दूंगा क्या मामला बताओ, कोई दिक्कत खत्म हो जाएगी। इतना ही आज तक मेरे भाइयों में आपसे कर सकता हूँ। भाइयों, 25 की लड़ाई हमारी आर पार की लड़ाई है। मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे तमाम जितने भी चैनल, यूट्यूब और जितने हमारे मीडिया के साथी नए जिन्होंने लॉन्च किए, उन सबको भी धन्यवाद।
कि वो इस प्रदर्शन को बहुत बड़े रूप में दिखा रहे हैं। और आज कल में और जब 25 तारीख आएगी तो देश का मीडिया दिखाएगा। और आज राजस्थान का जवान सोशल मीडिया साइट पे ट्रोल कर रहा मोदी को। याद करो प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि मैं पेपर माफिया को पाताल से निकाल दूंगा, मैं उसकी कमर तोड़ दूंगा। तो कब तोड़ोगे कमर, बता तो दो। भजनलाल तोड़ेगा कि आप तोड़ोगे? आप हरण बीकानेर कल कमर तोड़ के चले जाना। आप भजनलाल को ये तो कह दो कि आरपीसी का पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाएं, ये जो अपराध, ये आतंक राजस्थान में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये आपकी गवर्नमेंट लड़ रही थी, आप विपक्ष में लड़ रहे थे सड़कों पर। किस तरह फोटो के लिए लड़ते थे आपके नेता? अरे भूल गए सारे। ये हमारी सरकार बन गई, हमें कुछ काम भी करना है। हमने लोगों को पर गया मुकदमा दर्ज होना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पे, जिन्होंने घोषणा पत्र के अंदर झूठी बात करके आपका वोट लिया। और कांग्रेस आराम से बैठी है, दादी नानी के नाम पे विधानसभा ठप। अभी छोड़ो, एक एमएलए नहीं है, एक एमपी तो है आपका जो दिल्ली में बैठ रहा है और जो इतना मजबूत है, इतना हौसला है कि देश के किसी भी कोने के अंदर अत्याचार अन्याय हो, मैं अकेला लड़ने के लिए चला जाऊंगा। मुझे हजारों लोगों के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं, और मैं मेरे तमाम भाइयों के लिए लड़ूंगा, तमाम वर्गों के लिए लड़ूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। तो मैं न्याय दिलाऊंगा और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों। और आप बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। फिर किसी बहन बेटी की किलकारी नहीं गूंजेगी, कोई नौजवान बेरोजगार से तंगा के आत्महत्या नहीं करेगा, किसी अबला के साथ अत्याचार नहीं होगा, और किसी किसान को कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। इतना विश्वास मैं मेरे भाइयों को दिलाता हूँ। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, और प्रत्येक नौजवान मेरे हर भाषण को सुनते हुए 25 की रैली के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आना है। इसलिए हमारे जवानों ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है। चाहे बाइक से आओ, चाहे गाड़ी भर के लाओ, चाहे बस से आओ। वैसे ट्रेनें सारी अपनी है, चिंता मत करो, उनके अंदर भी बैठ के आ सकते हो आप लोग। तो दे देंगे, किराया दे देंगे। ट्रेन बिना टिकट नहीं बैठते, हमारे पास टिकट लेते हैं बच्चे, व्यवस्था भी करा देंगे। तो आप सबको उस दिन आना है और प्रधानमंत्री को बताना है कि आने वाले समय का राजस्थान हमारा है। इस राजस्थान के सिंहासन पर कब्जा राजस्थान का नौजवान करेगा। और फर्जी नेताओं की दुकानदारी बंद करेंगे, जो लोगों को बरगलाते ठगते हैं और वक्त पड़ने पे भाग जाते हैं। मेरा विधानसभा का संघर्ष देखना, अकेला 15 साल तक विधानसभा के अंदर अकेला लड़ता था, और लोकसभा के अंदर भी अकेला लड़ रहा हूँ। देख लेना, मेरे साथ 20 एमपी थोड़ी है, अकेला ही लड़ता हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ देश के राजस्थान के लाखों जवान हैं और हर जाति के जवान हैं। भाइयों, हनुमान बेनीवाल उचित ताकत और हौसले के साथ आपकी आवाज को उठाता है, वो राजस्थान की आवाज बन के बोलता है। मेरे किसान भाइयों का कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, हर खेत को सिंचाई का पानी, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान और नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। और नए राजस्थान का निर्माण करके ही हम दम लेंगे। जय